होगा नहीं बदलाव होगा। कौन आएगा आपकी बार? अखिलेश यादव का ज़्यादा चांस है। अखिलेश यादव जी आएंगे। चलिए, जनता है, जनता की राय है। एक चाचा जी 2012 के पहले जी मायावती जी 68 सीट जीत कर आई थी। 21 सीट निर्विरोध उन्होंने किया था, जी लेकिन 2012 में उनकी सरकार नहीं बनी, उनकी सरकार गिर गई और अखिलेश 21 सीट पाने वाले अखिलेश जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। 2017 में अखिलेश यादव 65 सीट पाए थे, जो आज की स्थिति है, और भाजपा उस समय बिलो 35 थी, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट बनी 2017 में और अखिलेश की विदाई हुई। अब परिणाम है ना कि किस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है हैं? और उसके बावजूद हमारे पार्टी के छविनाथ यादव हो या प्रमोद मौर्य हो, सभी को मैं सपा से पीड़ित कर दे रहे हैं, जगह जगह परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हमको फायदा इस सरकार? भाजपा तो अभी तक भाई साहब हमने जो देखा है कि किसी वादों पे खरे नहीं उतरी, ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा जो है इनको कम करनी चाहिए, फीस जो है ज़्यादा ले रहे हैं। आप प्राइवेट को मॉडल बना रहे हो, सरकारी स्कूल पे आप ध्यान लीजिए। 200 सीट के अंदर बस जबकि यूपी में बदलाव की जरूरत है। अब तोड़ मरोड़ की राजनीति है इनकी, तोड़ मरोड़ कर लें, अपना जीत लें। हाँ। बस तो यूपी में अब की बार कौन आने की किसकी संभावना है? अब पूर्ण बहुमत से तो कोई नहीं आएगा, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट योगी जी की रहेगी। ज़्यादा सीट योगी जी की रहेगी। जी, अच्छा, लाया इससे इनको कुछ फायदा होगा? फायदा हो या ना हो, लेकिन 2 बच्चे चाहिए लोगों को, क्योंकि इसी तरीके जनसंख्या आज हम 150 करोड़ लोग हो रहे हैं, 125 करोड़ से बढ़ गए हैं। तो हमारे 5 बच्चे रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही भूखों मरेंगे, संख्या बढ़ती जा रही। रोड आप चाहे दोबारा बना दो और ऊपर नीचे रोड बना दो, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो कम होना नहीं है। तो भाजपा अपने कितने वादों पर खरी उतरी? भाजपा तो अभी तक भाई साहब हमने जो देखा है कि किसी वादों पे खरे नहीं उतरी, ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा जो है इनको कम करनी चाहिए, फीस जो है ज़्यादा ले रहे हैं। आप प्राइवेट को मॉडल बना रहे हो, सरकारी स्कूल पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें कोई पढ़ाने वाला कोई आदमी नहीं है, बच्चे जाते हैं, बैठे रहते हैं, चले जाते हैं। सरकारी स्कूल की फ़ीस आप कम कराइए। अगर आप सरकारी स्कूल की फ़ीस कम कराइए, उनके ऊपर नकेल कसिए, आप पुनः जो है आ जाएंगे सरकार में। ये सब चीज़ें हैं। और शिक्षा चिकित्सा, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए योगी जी, नहीं तो आप आने वाले नहीं। शिक्षा चिकित्सा पर कितनी सफल सरकार है, कितना सुधार हुआ है? एकदम फेल है। हाँ फेल है। अच्छा, जैसे बात किया जाए, हाल ही में हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिस तरह से गुंडागर्दी नजर में आई है, सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भैया जिसकी सरकार रहती है उसी की जीतती है। दादाजी, आपसे हमारा सवाल है कि जैसे जिस प्रकार से गुंडागर्दी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में दिखी है, 52 केस प्रदेश भर में सामने आए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इसके पहले लोगों का संबंध काम करता था, और एक बात कभी कभी प्रधानमंत्री भी साधुवाद में योगी जी के देने के साधुवाद के क्रम में ये कह देते हैं कि ये जनादेश हुआ है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जैसे गंभीर पद से एक सवाल करता हूँ कि अगर जनप्रतिनिधि दिया व द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनादेश है, तो क्या हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जनादेश है? जनादेश का फल है? क्या हिंदुस्तान का राज्यपाल जनादेश है? और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, जनप्रतिनिधियों के चुनाव में लिमिटेड होते हैं, वोटर लिमिटेड होते हैं, जिसमें भय और लालच 2 फैक्टर काम करता है। ज़्यादातर लालच फैक्टर इसमें काम किया है, 20% भय फैक्टर काम किया है, और अपने मन से, अपने बलबूते इनके पास कहीं भी कोई सीट जीतने के आसार नहीं थे। कुल मिलाकर मैं ये कह दूं कि ये 30% से ज़्यादा सीट नहीं जीत सकते थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जहाँ पर इनसे बड़ा गुंडा कोई मिला है, वो इनको हराया है। जैसे प्रतापगढ़ में आपने कहा जनसत्ता दल, तो जनसत्ता दल से इनका प्रतिनिधि क्यों हारा? मंत्री क्यों नहीं सामने आके खड़ा हुआ? इसलिए कि उसके मन में भय था, और लोगों ने पैसा लिया, वोट दिया। सच बात यह है, लोगों ने दूसरे के पैसे से टूर किया, ज्वाला देवी का दर्शन किया और आके यहाँ वोट दिया पैसा लेकर। इसलिए इसको जनादेश से जोड़ा जाना बिल्कुल लोकतंत्र में उचित नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बात किया जाए, भाजपा ने 75 में से 67 सीटों पर जिस तरीके से कब्जा किया या जीत हासिल की, प्रकांड जीत हासिल की, तो क्या 2022 के विधानसभा का चुनाव पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ।
2012 के पहले जी मायावती जी 68 सीट जीत कर आई थी। 21 सीट निर्विरोध उन्होंने किया था, लेकिन 2012 में उनकी सरकार नहीं बनी, उनकी सरकार गिर गई और अखिलेश 21 सीट पाने वाले अखिलेश जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। 2017 में अखिलेश यादव 65 सीट पाए थे, जो आज की स्थिति है, और भाजपा उस समय बिलो 35 थी, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट बनी 2017 में और अखिलेश की विदाई हुई। अब परिणाम आप समझ लीजिए क्या होने वाला है 2022 में। तो जैसे बात किया जाए, जिस तरीके की गुंडागर्दी, लखीमपुर की बात किया जाए, जौनपुर की बात किया जाए, जिस तरीके से ये सब भ्रष्टाचार अपराध हुए हैं, क्या 2022 का चुनाव सकुशल हो पाएगा? देखिए, मैं योगी और मोदी जी दोनों लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, प्रधानमंत्री आप हैं, कल कोई और बनेगा, लेकिन देश की कानून व्यवस्था और देश की अस्मिता और देश के संविधान के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो ये किया जा रहा है, अगर आपने खुलेआम गुंडई की तो निश्चित रूप से आप ये समझो कि नक्सलाइट पैदा होंगे। उनको बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए कानून व्यवस्था का राज कायम किया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा और उच्चम कुछ सुधार हुआ है? महिला सुरक्षा में ही नहीं, अगर मैं ये कह दूं देश के प्रधानमंत्री की गरिमा घटेगी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक मदारी प्रधानमंत्री है जो सांप के दांत को तोड़ करके नचा रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है कि मैं सांप नचाता हूं। अब पता लगा सांप का दांत ही नहीं है, उसको 20 दंत तक तोड़ दिया है पहले से ही। तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको इन्होंने दंतविहीन शेर बना दिया है। बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यस, जनता को। जी। तो चाचा जी, अब की बार 22 में बदलाव होगा? 100% बदलाव। क्योंकि ये जनता है, जनता की राय है। जिस तरीके से जनता की राय हम आपको लगातार दिन प्रतिदिन दिखाते चल रहे हैं। एक युवक है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया जी, नाम? अवनीश प्रताप। अवनीश प्रताप सिंह? नहीं, अवनीश प्रताप। अवनीश प्रताप करते क्या हैं? बस यही काम करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऊपर। ठीक है। रोजगार की बात किया जाए तो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष। तो कितने युवाओं को रोजगार, कितनों को नौकरियां दिए हैं? नौकरियां तो हमको नहीं लग रही है कुछ लोगों को मिली है। हाँ, रोजगार झूठा वादा था। तो जैसे बात किया जाए, अखिलेश यादव ने भी वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहली बैठक में ही 10 लाख रोजगार देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो क्या ये सफल रहेंगे अखिलेश यादव जी? हो सकता है सफल हो जाएं। हाँ। जो कहे थे कुछ हद तक पूरा किए हैं। हाँ। सफल होंगे। हाँ। अच्छा, जैसे बात किया जाए, अखिलेश जी परशुराम की मूर्ति लगाने की बात करते हैं और मायावती जी ब्राह्मणों की महासभा बैठाने की बात करती हैं। क्या ये ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? मोड़ भी सकते हैं। हाँ। आपकी 22 में क्या यूपी में मुख्यमंत्री पुनरावृत्ति करेंगे कि बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा। कौन आएगा आपकी बात? अखिलेश यादव का चांस है। अखिलेश यादव जी आएंगे। चलिए, जनता है, जनता की राय है। एक चाचा जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जिस तरीके से चाचा जी, चुनाव दिन प्रतिदिन करीब आता जा रहा है, क्या योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव या मायावती जी? देखिए, अगर काम कर दिए कुछ तो आ सकते हैं जी। तो थोड़ा समय है, अगर काम नहीं कर पाए तो नहीं भी आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं। अच्छा, जैसे बात किया जाए, पहले हम आपका नाम पूछेंगे। सूर्य बहादुर सिंह। सूर्य बहादुर सिंह जी। और करते क्या हैं? बस खेती बाड़ी से बात किया जाए तो किसानों के लिए क्या लाभ, क्या सुविधाएं योगी जी ने दिया है? किसानों के लिए लाभ तो कुछ नहीं दिए हैं विशेष ज़्यादा, बस यही हाँ। थोड़ा बहुत मिला है। यूरिया, खाद, डाई, ये पोटास, ये सब सस्ते हुए हैं, सिंचाई सस्ती हुई है। सस्ते तो नहीं है, लेकिन मिल रहे हैं। महंगे हुए हैं, मिल रहे हैं। हाँ। अब महंगाई के मुद्दे कैसे देखते हैं? महंगाई का मुद्दा तो पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, नहीं, ये तो सब दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई तो चरम सीमा पर है ही। 2022 में अब की बार क्या होगा? 2022 में देखिए क्या होता है। वैसे संभावना है कि अभी एक बार भाजपा आएगी, योगी जी आएंगे। चलिए, जनता है, जनता की राय है। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी खुश हैं। अच्छा, तो जी हम आपका नाम पूछेंगे। हमारा नाम श्रीमूर्ति सिंह राठौर, नगर पंचायत के पूर्व सभासद, प्रतापगढ़ सिटी के। अब वर्तमान में सपा उपाध्यक्ष प्रतापगढ़
नगर इकाई के सपा के उपाध्यक्ष हैं। नगर इकाई प्रतापगढ़ सिटी के जी। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेकिन तमाम आप भाषण सुनिए, लेकिन इनकी मंशा आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है, हैं? और उसके बावजूद हमारे पार्टी के छविनाथ यादव हो या प्रमोद मौर्य हो, सभी को मैं सपा से पीड़ित कर दे रहे हैं, जगह जगह शिक्षा परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हमको फायदा इस सरकार से बताइए? जनता पीड़ित है कोरोना से, तमाम बातें से आज लोग परेशान कर रहे हैं, और कोरोना के जबरदस्ती भूल से किया जा रहा है। इसके अलावा हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग महंगाई से पीड़ित है। जो तेल कितना महंगा हो गया था, अगले सरकार में 55, 56, 120 का हो गया कड़वा तेल, और सब्जी की महंगाई देख लीजिए। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको सूचना नहीं कहना चाहते हैं कि लोग सरकार की मंशा के लोग उसी की बात से चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन हो, तमाम अधिकारी हो, तमाम लोग, हर आदमी इनसे पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, इसको आप मानेंगे नहीं माने। आने वाली सरकार 2022 को अखिलेश यादव को, हर आदमी को सोच समझना चाहिए, एक नया चेहरा लाना चाहिए प्रतापगढ़ में, समझा जाए उत्तर प्रदेश में। इसको सबके आपकी सबकी भाई, हमारी जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरी सूचना है, जहाँ तक मेरा यादगार, मैं भी पीड़ित, मेरा भी, हम भी परेशान है। संगम लाल मेरी जमीन को बढ़ा दिया है, जब बोता हुआ जो जोता हुआ खेत को, समझो 15, 20 तक 16 दूर, अब उस पर मैं भी, भाई सरकार उनकी है, मैं क्या करता था गरीब आदमी? जबरदस्ती कब्जा। हाँ, और 631 नंबर, ये बात आपको सामने मैं प्रकट करता है, मीडिया आप लोग हैं, इसको न्याय याद करिए। मैं सही का उसको न्याय आप देने वाले हैं, इससे आप लोग मैं भी क्षमा करता हूँ, इसी से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जैसे जैसे मोदी जी की बात किया जाए तो बनारस गए थे और योगी जी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो कि अब की बार 300 प्लस जीतेंगे योगी जी, मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे, मोदी जी ने कहा है। कितना सफल रहेंगे? नहीं, हम तो, हमारी जहाँ तक ख्याल है, हमारा जहाँ तक याद है, जिस तरह से जनता परेशान है, हमारी तरफ से भाई बिल्कुल विफल रहेंगे। विफल रहेंगे? हाँ, बिल्कुल विफल रहेंगे। रोजगार, महंगाई को कैसे देख रहे हैं? रोज महंगाई देख रहे हैं कि लोग लालच, बस तमाम लालच दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे कि उससे सफल हो रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीज़ है कि आप हर जगह देख रहे हैं, धांधलीबाजी, धोखाबाजी, मारपीट, झगड़ा से हर आदमी परेशान है। कानून व्यवस्था सफल है? नहीं है। और महिला सुरक्षा सुधरी है? नहीं, आप कहूँ कहाँ देख रहे हैं सुधर रही है? हाँ, कहाँ सुधर रही है आप बताइए? आप जानते हैं, आपने तो, आप भाई मीडिया ही है सब। अच्छा, जैसे बात किया जाए, अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, पहली बैठक में ही 10 लाख युवाओं को रोजगार और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये सफल रहेंगे? भाई देखिए, जहाँ तक उनका प्रेरणा था पहले कार्यकाल में, उसने जो कहा था उसे किया था। ये आशा करता हूँ कि वो करेंगे। हाँ, ये आशा करता हूँ करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच की बात है कि जब उसने पहले वादा किया था, जो किया था उसने किया था, और ये भी आशा कर रहा हूँ कि उसने करेंगे। भाजपा अपने कितने वादों पर खरी उतरी है? हम तो भाई, हमारी जहाँ तक ख्याल है, हम तो न कोई आदमी कह दिया जाए भाई भाजपा वाले भले कहा है कि हम खुश हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते कि हर आदमी खुश है। हर आदमी खुश नहीं है। जनता त्रस्त है? हाँ, त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। अब महंगाई दिन प्रतिदिन, पेट्रोल डीजल के दाम, सरसों के तेल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, सरकार पर अब की 2022 के चुनाव पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बुरा फर्क पड़ेगा। इसलिए 2022 का हमारा जहाँ तक क्या, मेरी सरकार बनेगी 2022 में। हाँ, हमारा जो जहाँ तक मेरी ख्याल है, हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अखिलेश से नाखुश है सब आदमी। हाँ, अब भाई लालच तो दिए जा रहा है कि लॉलीपॉप तो दे ही रहे हैं कि भाई आने वाली सरकार विफल रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारी जहाँ तक ख्याल है, जनता सब भूल नहीं करेगी। अच्छा, बात किया जाए, अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियाँ लगवा रहे हैं और बसपा भी जो है ब्राह्मणों की महाबैठक करने वाली है, ये ब्राह्मणों को मोड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मोड़ पाएंगी। हाँ, क्योंकि एक बार दिखा दिया इसने, एक बार दिखा दिया, जब इनके विधायक सब करके चले जा रहे हैं अंते, कैसे मोड़ पाएंगे बताइए? अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियां लगाकर ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच पाएंगे? भाई, जहाँ तक प्रयास है उनको खींचने का, वो करेंगे। हमारा तक जहाँ क्या है प्रयास है कि हर आदमी अपना लालच, आपने बताया दिया कि लालच दे रहे हैं ना, तो जहाँ तक है वो खींचेंगे, जरूर खींचेंगे। हाँ, क्योंकि लोग हर व्यक्ति को उसने जो किया था उसने करा। जिस तरीके से बात किया जाए, अयोध्या में राम मंदिर बना और 370 धारा हटी, बाकी इस तरीके से देखा जाए तो 35 भी हटा, और भाजपा ने जो भी कार्य किए, उज्ज्वला गैस दिया, फ्री राशन दिया कोरोना काल में, इससे भाजपा को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल, हमारा जहाँ कहा अपनी स्वार्थ में दिया है। हाँ, अपने स्वार्थ में दिया। बताइए, गाड़ी बंद हुआ, उसका 104 किराया बढ़ गया, तमाम बस का किराया बढ़ा, डीजल का बढ़ा, तमाम बढ़ा, अपनी ही लालच में, उसका कौन लाभ लिया हम बताइए? हैं, उसके बावजूद बताइए, आरएस का जो पैसा चोर बाजारी हुआ तो 365 हटा, लेकिन आरएस कितना पैसा उसको गबन किया गया है? ये बात सत्य है कि नहीं सत्य? जहाँ तक मेरी ख्याल है। हाँ,
तो भाई हम अपनी बात को ज़्यादा दिन बुलाते हैं। अब की बार 2022 में यूपी में बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, एकदम तो सच्चाई योगी है। जी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। योगी जी कुछ विकास नहीं किया? नहीं, हमारे ख्याल से नहीं किया है। नहीं किए हैं। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से ये हम आपको जनता से रूबरू कराते चल रहे हैं, ये इसी तरीके से प्रतापगढ़ का, यूपी के प्रतापगढ़ का सर्वे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।